हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 डिस्कस किया था। ओके, वो किस टाइप के क्वेश्चन थे? उसमें आपको एलिप्स का इक्वेशन दे दिया था और आपको डिफरेंट चीज़ फाइंड करनी बोली थी, जैसे कि फोकी है, ओके, मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है, ओके, लेटस रेक्टम की लेंथ है, वो सारा सब कुछ आपने फाइंड करना सीखा है। ओके, एलिप्स के इक्वेशन पर से अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 to 20 इस सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, मतलब आपको एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, आपको अलग अलग कंडीशन दी होगी, उस पर से आपको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th क्वेश्चन आपको क्या बोला है? वर्टाइसिस है वो दे दिए, वर्टाइसिस एंड फोकी, आपको दोनों चीज़ें दे दी है। ओके, उस पर से आपको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो पहले आपको पता है एलिप्स और दो टाइप्स के होते हैं, जिसकी मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पर वो ऐसा, और मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस हो तब। ओके, तो पहले आपको पहचानना है कौन सा एलिप्स है। तो वो कहाँ से पहचानोगे आप? जो एलिप्स की जो फोकी है उस पर से। फोकी अगर एक्स एक्सिस पर है तो आपका जो एलिप्स है वो किस एक्सिस पर होगा? एक्स एक्सिस पर। मेजर एक्सिस कौन सी बनेगी? एक्स एक्सिस। और अगर आपकी जो फोकी है वो वाई एक्सिस पर है तो उसकी मेजर एक्सिस क्या बनेगी? वाई एक्सिस। ओके, इधर आप देख रहे हो फोकी है वो कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो फोकी अगर एक्स एक्सिस पर है तो इधर जो एलिप्स का इक्वेशन लगेगा वो कौन सा केस का लगेगा? जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो वैसा। ओके, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आपको मालूम है। उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये उसका क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, चलो, तो यहाँ आपको इक्वेशन पर से इतना तो पता चल गया था। यहाँ मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ए की ज़रूरत पड़ेगी और बी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलो, तो आपको इतना मालूम है, देखो वर्टाइसिस है, वर्टाइसिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस और माइनस A0। ओके, और जो फोकी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस और माइनस C0। ओके, यानी आपको ये पता चल गया इधर ए की वैल्यू कितनी है? 5 और सी की वैल्यू कितनी है? 4। ओके, ये दोनों को कंपेयर करोगे तो इतना तो पता चल गया ए की वैल्यू कितनी है? 5 और सी की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इज इक्वल टू 5 और सी इज इक्वल टू 4। चलो, ए और सी की वैल्यू आपको पता चल गई। अब मैं ए और सी पर से, आपको ए और सी की ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत किसकी है? ए और बी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? ए और बी की। ओके, चलो, तो ए और सी मुझे मालूम है, मुझे क्या निकालना है? बी। तो आपको ए बी सी के बीच का रिलेशन मालूम है, किसके लिए? ए बी, आपका जो एलिप्स है उसके लिए। ओके, चलो, मैंने आपको याद रखने की ट्रिक भी बताई थी। ए बी सी के रिलेशन आपको कैसे याद रखना है? केब यानी सी ए बी। ओके, तो यानी इधर मुझे केब यानी इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए बी सी का रिलेशन है, किसके लिए? एलिप्स के लिए। ओके, चलो, तो इधर मुझे निकालना क्या है? बी निकालना है। तो बी को अगर मैं ऑब्जेक्ट बताऊंगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलो, ए की वैल्यू आपको मालूम है, ए की वैल्यू क्या है? 5 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 25। सी की वैल्यू क्या है? 4, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 60। तो बी का जो स्क्वायर है उसके इक्वल आपको क्या मिलेगा? 9। अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3। ओके, बी पता चल गया, ए भी पता चल गया। चलो, ए और बी मालूम है तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हो। चलो, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 9 इज इक्वल टू 1। तो ये मिल गया आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, तो ऐसे निकालते हैं। जब आपको वर्टाइसिस और फोकी मालूम है तब आपको ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है। ओके, चलो, इनके जैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोला है फ्रेंड्स? देखिए, वर्टाइसिस है, वर्टाइसिस आपको क्या दिया है? 0 प्लस और माइनस 13। और जो फोकी दी है वो आपको कौन सी बोले? फोकी 0 प्लस और माइनस 5। चलो, इस टाइप के आपको दो दिया है, दो इन्फॉर्मेशन दी है, वर्टाइसिस और फोकी। तो उस पर से आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है। ओके, चलो, कैसे निकालोगे बताइए? वर्टाइसिस है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? मैंने अभी बताया, 0 प्लस और माइनस ए। और फोकी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 प्लस और माइनस सी। चलो, तो यहाँ से मुझे ए और सी पता चल गया। ए की वैल्यू कितनी है? 13
और सी की वैल्यू कितनी है 5। चलो ए बी सी का रिलेशन यूज़ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। चलो तो ए बी सी का रिलेशन क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करोगे 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यानी आपको सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 144। अगर सी स्क्वायर की वैल्यू 144 है तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी फ्रेंड्स आपको 12। ओके चलो सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखो इधर आपको सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा रिलेशन आपको मालूम है। ओके देखो मिस्टेक हो गई, पहले आप फिर से देखिए क्वेश्चन। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अब मुझे पता क्या क्या है, ए और सी मालूम है, तो मैं बी स्क्वायर को ऑब्जेक्ट बना होगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलो अब ए की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 माइनस सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25। चलो तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है आपको क्या मिलेगी 144। तो यहाँ से आपका जो b है वो क्या मिल जाएगा 12। चलो b की वैल्यू पता चल गई। अब आपको a और b मालूम है तो आप इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो। पर ये जो इक्वेशन है आपको कौन सी एक्सिस का इक्वेशन लिखना है, इसकी जो मेजर एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है, देखिए फोकी कौन सी एक्सिस पर है y एक्सिस पर, तो इसकी मेजर एक्सिस क्या बनेगी y, यानी इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा कुछ इस तरह का होगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि इसकी जो मेजर एक्सिस है वो कौन सी है, मेजर एक्सिस कौन सी इस एलिप्स की वाई एक्सिस, इसलिए ऐसा इक्वेशन होगा। तो यहाँ से मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 144 प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 169 इज इक्वल टू 1। तो ये मिल गया आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके बहुत ईजी चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बोले, देखिए कौन कौन सी चीज़ आपको दे दी हो, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ऐसा बोला है वर्टाइसिस है वो आपको दिया है प्लस और माइनस 60 और फोकी है वो आपको बोली है प्लस और माइनस 40। चलो ऐसा आपको दे दिया वर्टाइसिस और फोकी की बात की। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो इनके जैसा सेम टू सेम है। देखो वर्टाइसिस दिया था एक्स एक्सिस पर, फोकी है वो भी दी है एक्स एक्सिस, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम इनके जैसा है। ओके तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में करना है। ओके कौन सी किसके जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। ओके सेम टू सेम। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, सेल्फ प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोला है, देखिए फ्रेंड्स एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस है उसके एंड्स पॉइंट दे दिए कौन कौन से, प्लस और माइनस 30 और एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस है उसकी जो एंड्स पॉइंट है वो कौन से बोले 0 प्लस और माइनस 2। तो ऐसा आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है। चलो बताइए, बहुत इजी इक्वेशन। अब आपको एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस मतलब आपका जो एलिप्स है उसके जो मेजर एक्सिस होते हैं उसके एंड पॉइंट आपको दे दिए। तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट देखकर तो इतना पता चल गया आपको कि ये जो एलिप्स होगा उसकी मेजर एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। ओके तो मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो उसका इक्वेशन कैसा होता है वो पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पहले उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके लिख दिया। अब मुझे कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ए और बी की। ओके तो आपको देखिए एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के जो एंड होते हैं वो आपको मालूम है क्या होते हैं, प्लस और माइनस A0, और एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस होते हैं वो क्या होते हैं 0 प्लस और माइनस B। ओके तो A और B दोनों की वैल्यू मालूम है इधर तो आपको, तो बहुत इजी हो गया। देखिए इधर आपको जो A की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, कंपेयर करोगे तो 3, और यहाँ से B की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी 2। चलो ए और बी आपको दोनों को मालूम है। चलो तो ये दोनों रख दीजिए इधर में, तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, वाई स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर करोगे तो 4 इज इक्वल टू 1। ओके ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी इनके जैसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। देखो क्या बोला है, एंड ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का जो एंड है वो आपको बोला है 0 प्लस और माइनस √5, और एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस के जो एंड है वो आपको बोला है प्लस और माइनस 1 0। चलो इसके लिए आपको क्या निकालना है, एलिप्स का इक्वेशन। तो जैसे हमने जो क्वेश्चन किया ऊपर उनके जैसा ही है, सेम टू सेम। चलो देखिए, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की जो एंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 0 प्लस और माइनस e, और जो एंड ऑफ द माइनर एक्सिस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लस और माइनस b0। ओके, तो मेजर एक्सिस के एंड देखकर पता चल गया इस ये जो एलिप्स है उसकी मेजर एक्सिस कौन सी होगी, y एक्सिस। कौन सी एक्सिस होगी, y एक्सिस। तो अगर मेजर एक्सिस y है तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोगों को मालूम है। ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस है, तो x² बाय b² प्लस y² बाय a² इज इक्वल टू 1। ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आपकी मेजर एक्सिस y एक्सिस है तब। चलो तो अब यहाँ से मुझे a और b तो मालूम ही है। चलो a की वैल्यू आपको क्या बोले फ्रेंड्स, √5, और b की जो वैल्यू आपको क्या बोले 1। चलो a और b मालूम है तो वैल्यू इधर पुट कीजिए तो क्या मिलेगा, देखिए x² बाय b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1, प्लस y² बाय a का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 5 इज इक्वल टू क्या होगा 1। ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 का लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे दी है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो आपको क्या बोली है 26। दूसरा आपको क्या बोल दिया, फोकी आपको क्या दिया है, देखिए प्लस और माइनस 50। चलो तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है। चलो बताइए कैसे सोल्व करूँगा इसको। मेजर एक्सिस की लेंथ मालूम है आपको और फोकी मालूम है। चलो फोकी पर से मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ। फोकी आपकी कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो किसके लिए लिखना है, जिसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस हो, ऐसे। तो ऐसा इक्वेशन क्या होता है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। ये होता है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, चलो अब आपको क्या बोला है फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 26। ओके, तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इधर मैं लिखता हूँ पहले, देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की जो लेंथ है आपको क्या बोले फ्रेंड्स 26। क्या बोले मेजर एक्सिस की लेंथ 26। चलो तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, ओके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस देखे थे ना आपने। तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो क्या होती है 2a। अपने एलिप्स देखे होगे, ऐसा एलिप्स होता है। मेजर एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं a0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं -a0। तो a जो डिस्टेंस है वो भी a हुआ और a डिस्टेंस भी क्या हुआ a। तो a प्लस a यानी क्या होता है 2a। तो जब आपको ऐसा पूछे मेजर एक्सिस की लेंथ यानी आपको क्या समझना है 2a, और माइनर एक्सिस की लेंथ पूछे तो वो क्या लेनी है 2b। ओके, हर केस में। चलो तो इधर आपको 2a इज इक्वल टू क्या बोला है फ्रेंड्स 26। तो इधर आपको a इज इक्वल टू कितना मिलेगा 13। चलो a पता चल गया। अब आपको देखो फोकी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सबको मालूम है, प्लस और माइनस c0। फोकी के कोऑर्डिनेट सबको पता है क्या होता है, प्लस और माइनस c0। चलो c की वैल्यू फ्रेंड्स इधर क्या है, c की वैल्यू 5। तो a और c मालूम है तो आप यहाँ से b निकाल सकते हो आराम से। ओके, चलो तो b निकालोगे तो क्या मिलेगा बताए, b इधर निकालता हूँ। देखिए तो c a और b का रिलेशन क्या होता है, c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। चलो तो c का अगर स्क्वायर करूँगा तो 25, a का स्क्वायर करूँगा तो 169 और b² एज इट इज है। b² को अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 169 माइनस 25, तो b² की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी मिलेगी इधर आपको 144। तो यहाँ से अगर आप b निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको 12।
चलो बी की वैल्यू पता चल गई, ये तो पता ही, ए भी पता है, तो आप इक्वेशन आराम से लिख सकते हो। चलो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए कितना है 13, उसका स्क्वायर 169, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी कितना है 12, उसका स्क्वायर करोगे 144 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी इनके जैसे है, तो वो आपको होमवर्क में करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको ऐसा बोला है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो आपको बोले 16, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी बोले 16, और जो फोकी दी है आपको वो क्या दी है 0 प्लस और माइनस 6। तो देखो लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2b, तो इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2b इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या मिलेगा 8, b पता चल गया। और फोकी के कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है प्लस और माइनस c, यानी c की वैल्यू यहाँ से पता चल गई कितनी है 6, तो b और c मालूम है, तो ये निकाल सकते हो आप आराम से और आपकी इक्वेशन आराम से लिख सकते हो। ओके, तो इक्वेशन आपको होमवर्क में सोल्व करना है। ओके चलो फ्रेंड्स, तो यहाँ तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। चलो बोलो हम भी।